हेलो स्टूडेंट्स, केडी द मैथ्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे वर्क टाइम के पार्ट 6 की, जिसमें कि मैं आपको ट्रिक नंबर 10 बताऊंगा। अगर आपने इससे पहले के 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पे लिंक दी हुई है, वहां पर प्लेलिस्ट में जाके आप इन पार्ट्स को भी देख सकते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं आज एफिशिएंसी यानी दक्षता की, कि दक्षता के आधार पर प्रश्न किस तरह से सॉल्व होते हैं। और यहाँ कंपटीशन में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने उन सभी को एक ही उसमें लिया है। देखिए स्टूडेंट, अब ये जो दक्षता होती है इसको कहते क्या हैं? जो कार्य करने की दर होती है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति कितने समय में कितना काम कर सकता है, उसे कहते हैं दक्षता। तो एक तरीके से अगर कोई डेफिनेशन पूछे आपसे कि दक्षता की डेफिनेशन क्या हुई, तो आप कह सकते हैं कि जो कार्य करने की दर होती है, कार्य करने की दर, इसको अपन कहते हैं दक्षता। ठीक है ना। और दक्षता को क्योंकि एफिशिएंसी कहते हैं, तो एफिशिएंसी की वजह से इसको अपन किससे डिनोट करेंगे? ई से। तो यहाँ जैसे मान लो दो व्यक्ति हैं, जैसे ए और बी। अब ए की दक्षता मान लो E1 है और ये D1 दिनों में कोई काम करता है, और बी की दक्षता मान लो E2 है और ये D2 दिनों में कोई काम करता है। तो इसमें हर क्वेश्चन में फॉर्मूला आपका लगेगा E1 D1 बराबर E2 D2। एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा। E1 क्या है? पहले व्यक्ति की दक्षता। E2 दूसरे व्यक्ति की दक्षता। D1 पहले व्यक्ति के दिन, D2 दूसरे व्यक्ति के दिन। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ क्वेश्चन है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, तो ए के दिन को अपन मानते हैं D1, और ये कह रहा है ए बी से दुगना कुशल है, तो इसका मतलब ए की दक्षता तो हो गई 2 और बी की दक्षता हो गई यहाँ पर 1। क्लियर। अब ये कह रहा है बी उस काम को कितने दिन में करेगा, इसका मतलब यहाँ पर D2 का मान पूछा है। और SSC 2012 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखें। तो यहाँ मैंने आपको फॉर्मूला बताया E1 D1 बराबर E2 D2। तो अब इसमें ये वैल्यू रख देंगे। E1 की वैल्यू आप देख रहे हो 2 है, D1 15, E2 की वैल्यू 1 और D2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये 15 2 जा हो जाएगा 30 और D2 का 1 में करेंगे D2। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा अपना D2 बराबर 30 दिन। यानी अपने से इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ये आपका कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। क्लियर। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को एक साथ मिलकर 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं और ए बी से 20% अधिक दक्ष है। देखिए अब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा E1 D1 बराबर E2 D2, उसमें क्या है कि दिया किसका है? एक तरफ है ए और बी दोनों, तो एक तरफ तो ये दोनों चीज़ें ए और बी दोनों के हिसाब से आएंगी, और ये पूछ किसकी रहा है कि ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा, तो इधर अपन केवल देखेंगे ए को। ठीक। तो यहाँ E1 का मतलब है क्षमता दोनों की देखी जाएगी। अब ये कह रहा है ए बी से 20% अधिक दक्ष है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बी की क्षमता 100 मान लूँ तो ए की वहाँ पर हो जाएगी 120, क्योंकि ये 20% अधिक दक्ष है। क्लियर। दक्ष का मतलब इंग्लिश में कहते हैं एफिशिएंट। तो कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो वो उसी हिसाब से अपना देख सकता है। E1 क्या है? E1 का मतलब ए और बी दोनों की क्षमता जुड़नी है, तो 120 और 100 ये आपकी हो जाती 220। D1 का मतलब ए और बी दोनों के दिन, तो दोनों मिलके काम को कर रहे हैं 18 दिन में। E2 यानी पहले व्यक्ति की क्षमता, तो पहले ए की यानी 120 थी, और D2 यहाँ पर ये कह रहा है ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा, तो ये आपसे पूछा है, D2 का मान पूछा है। क्लियर। आप जीरो को तो कैंसिल कर सकते हो, और जो चीज़ पूछी जाती है उसके साथ में जो भी एलिमेंट होता है वो तो अपॉन में आता है और बाकी आएंगे ऊपर। क्लियर। आप इसको कर दो कैलकुलेशन। 6 से हमने 3 बार और ये 2 बार काट दिया, 2 से 22 गया 11 बार, तो D2 इक्वल हो गया 11 का 3 में यहाँ पर 33 दिन। क्लियर। तो D2 आपका हो गया कितना? 33 दिन। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये कह रहा है ABC की कार्य कुशलता का अनुपात 4-3-2 है, तो तीनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो B व C मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। SSC 2017 का क्वेश्चन है। तो देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो फॉर्मूला लगेगा E1 D1 बराबर E2 D2, तो इसमें यहाँ एक तरफ तो ये कह रहा तीनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में, तो इधर तो अपन तीनों के हिसाब से चलेंगे, और इधर कह रहा B और C मिलकर, तो इधर अपन B और C के हिसाब से चलेंगे। क्षमता की बात करें यहाँ पर, तो तीनों की क्षमता का अनुपात 4-3-2 है, तो A की 4 हो जाएगी, B की 3 और C की 2। तो यहाँ कह रहा है A प्लस B प्लस C, तो तीनों को जोड़ना, 4 और 3 7 और 2 हो गया 9, और D1 यानी इन तीनों के दिन ये आपके हो गए 15। E2 यानी B और C की क्षमता जुड़ेगी केवल, तो 3 और 2 हो गई 5, और D2 यहाँ निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर जो भी चीज़ निकालनी है उसके साथ वाला एलिमेंट आएगा अपॉन में, और ये दोनों आपके आ जाएंगे ऊपर। 5 से ये 15 कटेगा 3 बार, और D2 इक्वल 9 का 3 में इंटू हो जाएगा 27 दिन। क्लियर। तो D2 यहाँ पर हो गया कितना, 27 दिन। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कह रहा है A B से 20% अधिक काम करने में दक्ष है और वह किसी काम को 50 दिन में समाप्त कर सकता है, तो B अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखते हैं। देखिए A B से 20% अधिक दक्ष है, तो इसका मतलब A की क्षमता हो जाएगी 120 और B की क्षमता यहाँ हो गई 100, और ये कह रहा है वह किसी काम को 50 दिन में कर सकता है। ये किसके दिन दे रखे हैं, A के, तो A के दिन दे रखे हैं 50 और B के दिन पूछे हैं। फॉर्मूला आपको पता ही है, E1 D1 बराबर E2 D2। एक तरफ आप A के हिसाब से चलोगे और दूसरी तरफ B के हिसाब से। तो A के ये देखिए E1 यानी A की क्षमता कितनी है 120 इंटू D1 यानी दिन, तो A के दिन दे रखे हैं 50, और E2 यानी B की क्षमता 100 और D2 इसके दिन दे रखे हैं आपको ज्ञात करने हैं। तो यहाँ स्टूडेंट 100 से ये 2 जीरो आप कैंसिल कर देंगे, 12 पंजे 60, तो D2 आपका हो गया 60 दिन। तो आप देख सकते हो इस तरह से ये आपका 60 दिन आ गया किसके, B के दिन। तो बिल्कुल ही सिंपल ट्रिक है, आप आसानी से कर सकते हो।